पटनदास में बीकानेर में रेगिस्तान में बम की सूचना मिली है। नाल इलाके के गोनापीर रोड पर जिंदा बम मिला। आर्मी के बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई। एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी की गई। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवाड़ी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वसुंधरा राजे घनश्याम तिवाड़ी की प्रस्तावक बनी। तिवाड़ी ने पर्चा दाखिल करने के बाद कहा कि भाजपा की नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूं। राज्यसभा के रण के लिए कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने पर्चा भरा। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में 4 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में तीनों उम्मीदवार उनके ही जीतेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अजमेर में पत्रकारों के साथ बातचीत में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। राठौड़ ने जल जीवन मिशन और ईआरसीपी के लिए राज्य को केंद्र को 27 करोड़ रुपए देने की बात कही। श्रीगंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी को बेहतर प्रत्याशी बताते हुए उन्हें एडवांस में जीत की बधाई दी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में प्रेस वार्ता कर औपचारिक रूप से पार्टी की लॉन्चिंग की। उन्होंने कहा, हम राजस्थान में 6 सदस्यों की टीम का गठन कर रहे हैं, जिसमें जमील खान को उस टीम का कन्वीनर नियुक्त कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पहला परिणाम आज जारी करने जा रहा है। बोर्ड 12वीं विज्ञान और कॉमर्स का नतीजा आज दोपहर 2 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में जारी करेगा। बोर्ड प्रशासक, आईएएस ऑफिसर, एलएन मंत्री परिणाम जारी करेंगे। टोंक जिले में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार पीपलू थानाधिकारी हरिनारायण मीना और दलाल भवर को कोर्ट ने 13 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। दौसा जिले के सिकंदरा थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी विष्णु कुमार मीणा पर विभिन्न थानों में 11 मुकदमे और अजय कुमार मीणा पर अलग अलग थानों में 7 मुकदमे दर्ज हैं। करौली में 14 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोटा के माला फाटक में शादी समारोह में हुए खूनी संघर्ष के बाद एमबीएस अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। पूरे अस्पताल में पुलिस और आरएसी के जवानों को तैनात किया गया। 8 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। जालौर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बेटी से रेप करने के दोषी कलयुगी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर अलग अलग धाराओं में 27,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अलवर में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य चोरी की वारदातों को लेकर भी आरोपी से पूछताछ कर रही है। जयपुर में पुलिस ने एक हथियार सप्लायर गैंग को पकड़ा है। गैंग के पास से 3 देसी कट्टे, 1 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद की गई। अलवर में पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध रूप से शराब बेच रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 52 अवैध देसी शराब के पौवे बरामद किए। उदयपुर में 3 युवकों ने गश्त पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल घायल हो गए। अलवर में पुलिस ने कारीगर की हत्या साजिश रचने के मामले में पत्नी, प्रेमी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर में एक अल्ट्रासाउंड के सामने खड़ी बाइक को एक बदमाश चोरी कर फरार हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाड़मेर में आत्महत्या के एक मामले पर गतिरोध बना हुआ है। 3 दिन से परिजन शव उठाने से मना कर रहे हैं। मृतक के परिजन और समाज के लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें 4 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। परिजन उन 4 लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। झालावाड़ में एसीबी ने एसडीएम कार्यालय के एक लिपिक को बंदूक के लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए 4,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। एसडीएम कार्यालय में अचानक हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
अजमेर में शातिर चोर ने सरकारी स्कूल के कंप्यूटर लैब का ताला तोड़कर वहां रखे करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत के कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया। भरतपुर में नाबालिग के साथ रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दोषी अशोक को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने 10 साल के बच्चे को मोबाइल में अश्लील फिल्म दिखाकर कुकर्म किया था। बारां में मंडी व्यवसायी की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लग सके। इससे नाराज व्यापारियों ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा। मंडी व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्दी व्यापारी के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। भरतपुर में 2 युवतियों समेत एक युवक के साथ पुलिस ने मारपीट की। पुलिस की पिटाई से परेशान दोनों युवतियां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक से उन्होंने शिकायत की। झुंझुनू SC/ST कोर्ट ने मृतक रोशन मेघवाल की पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों ने रोशन की हत्या की थी। जयपुर में एक युवक का सरेआम अपहरण कर लूटपाट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। ये कार्रवाई जयपुर के दक्षिण जिले में शिवदासपुरा थाना पुलिस की है। चूरू के सुजानगढ़ के लाडनू बस स्टैंड से एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के 10 लाख रुपए का थैला पार कर लेने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को प्रतापगढ़ से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 48 पर लहना घाटी में एक बस ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार उसके पति और 2 साल का बच्चा घायल है। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र के भदवासिया सब्जी मंडी के बाहर खड़ी एक ट्रक से तेज गति से आ रही SUV टकरा गई। दुर्घटना में SUV में सवार 3 लोग घायल हो गए। कोटा के सीताबाड़ी में मंदिर से दर्शन कर घर की ओर लौट रही महिला की मोटरसाइकिल स्लिप होने से मौत हो गई। जोधपुर में राजस्थान परिवहन निगम की बस और स्कॉर्पियो में टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा के SDM कार्यालय परिसर में लगे एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। करीब 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। भरतपुर में कच्चा परकोटा के नियमन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना दिया गया। धरना RLD के जिला अध्यक्ष संतोष फौजदार के नेतृत्व में हुआ। टोंक में वेतन समेत अन्य समस्या को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर वापस लौटी, लेकिन जिला परिषद सदस्य लवेश मीणा ने मौके पर पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंचायती धर्मशाला से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक बढ़ती महंगाई के खिलाफ रोष मार्च निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में भारतमाला किसान संघर्ष समिति द्वारा महाराजा गंगा सिंह चौक से पैदल मार्च निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने खाजूवाला उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। झालावाड़, बारां और कोटा जिले को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू हुई अकावत परवन बृहद पेयजल और सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रहे मकानों को मुआवजे को लेकर दर्जनों परिवार ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के पेट्रोल पंप डीलर्स मंगलवार रात 8 बजे से 11 बजे तक सांकेतिक हड़ताल पर रहे। इस दौरान पेट्रोल डीजल की बिक्री बंद रही। हनुमानगढ़ के नोहर में विहिप अध्यक्ष सतवीर सहारण पर हुए हमले के मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए हिंदुवादी संगठनों ने नोहर में जन आक्रोश रैली निकाली। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव बूंदी के सालरिया पहुंचे। यहां चांदना का जोरदार स्वागत किया गया। गांव में चांदना ने 15 लाख की लागत से मांगली नदी पर बनने वाली पुलिया का शिलान्यास किया। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने जिले में हो रहे अवैध खनन को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें पहाड़ी उपखंड में
नांगल गांव में हो रहे अवैध खनन को लेकर राज्य मंत्री जाहिदा खान पर निशाना साधा। पीसीसी में तय समय में जनसुनवाई हुई। हालांकि होमगार्ड मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के नहीं आने से पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने अकेले ही जनसुनवाई की। डूंगरपुर में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़े गड़बड़ झाले सामने आए हैं। वहां सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के हिस्से के राशन का गेहूं खुद ही रख लिया। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की सूची डूंगरपुर रसद विभाग को भेजी गई है। वहीं विभाग ने ऐसे लोगों के राशन कार्ड पोस्ट मशीन में लॉक कर दिए। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने दावा किया कि बीजेपी दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगी। शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने तीनों ही प्रत्याशी बाहर के मैदान से उतारे हैं। बांसवाड़ा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से मंगलवार को चिकित्सा विभाग ने नई कार्यक्रम शुरू किए। इस दौरान गांव-गांव ढाणी ढाणी शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जयपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को तंबाकू छोड़ने की शपथ दिलाई गई। नगर निगम हेरिटेज प्रशासन ने स्वास्थ्य निरीक्षकों को प्रतिदिन 5000 कैरिंग चार्ज वसूलने के टारगेट दिए। कोटा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ईएसआई चिकित्सालय में स्वयं परिचित परिजनों मित्रों को तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई। श्रीगंगानगर के संभाग स्तरीय मनसा नशा मुक्ति अभियान मनसा के अंतर्गत विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केसरी सिंहपुर के ग्राम पंचायत भवन धनूर में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीकानेर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शहर की कुछ युवतियों ने अपने अनूठे अंदाज में तंबाकू के उपयोग से जुड़े खतरे को उजागर करने का काम किया। इन युवतियों ने अपने चेहरे पर पेंटिंग बनवाकर लोगों को जागरूक किया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के आउटडोर में मरीजों की संख्या में तेजी होती जा रही है। फिलहाल रोजाना करीब 10,000 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर के रवि सिहा के यूपीएससी 2021 परीक्षा में 18वें रैंक प्राप्त करने पर परिवार में खुशियां मनाई गईं। वहीं श्रीगंगानगर वासी भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोधपुर के रामपुरा भाटियान के ग्रामीण परिवेश में पढ़े लिखे सोहनलाल सिंह का यूपीएससी में 681 रैंक के साथ चयन हुआ। परिवार के बेटे के आईएएस बनने पर ग्रामीण कृषक परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोटा में 5 दिन पहले एरोड्रम सर्किल के कोई आकाश मॉल को सीज होने के बाद अब परेशान व्यापारियों ने भी मॉल मालिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जयपुर के हसनपुरा इलाके में 23 मई को एक कबाड़ी के गोदाम में हुए ब्लास्ट में गंभीर घायल एक बालक की मौत हो गई। इस हादसे में एक महिला और 5 लोग बुरी तरह से झुलसे थे। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में 27 मई को फर्नीचर व्यापारी अशोक कुमार मित्तल से अज्ञात बदमाशों द्वारा चिट्ठी और मोबाइल के जरिए 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक ही मोहल्ले के 4 मकानों में सेंध लगाई और सोने चांदी के गहने समेत नकदी लेकर फरार हो गए। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के कुमरपुरा गांव में मंगलवार को करंट का कहर पशुओं पर टूट पड़ा, जिसमें विद्युत करंट की चपेट में आने से 6 भैंसों की मौत हो गई। जयपुर में 24 मई की आधी रात को 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 से 6 बदमाश हाथ में डंडे और सरिये लेकर निकले। इसी वारदात में फरार चल रहे गैंग के सरगना विपिन को महेश नगर थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। बूंदी जिले में पिछले 3 वर्षों से जिला कांग्रेस कमेटी के रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करने आए कांग्रेस कमेटी जिला रिटर्निंग अधिकारी से जिलाध्यक्ष बनने के इच्छुक कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की। श्रीगंगानगर के आरटीओ के स्टोर रूम में देर शाम अचानक आग लग गई। सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति राजस्थान ने एक सूत्रीय मांग को लेकर जयपुर के शिक्षा संकुल अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। और खबरें विस्तार